तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हमारे पास दोबारा है सन्नी और हम आपके लिए एक उत्तराखंड की हॉन्टेड स्टोरी लेकर आए हैं, जो कि उत्तराखंड के एक गांव में रियल सच्ची घटना घटी थी और उसके बाद जो है उस गांव में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आने वाले टाइम में जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम आपके लिए नए नए गेस्ट लाएंगे, नई नई स्टोरियाँ और नई नई घटनाएं लोगों की जो लोगों के साथ घटी थी वो कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सन्नी भाई ठीक ठाक है? बढ़िया जी, एकदम मौज आ रही है। मौज आनी चाहिए भैया वीडियो न देखने का, वीडियो में इतने अच्छी अच्छी स्टोरी बता दूं तो आज एक शाम के टाइम तक लगा चल। तो आज एक ऐसी स्टोरी है, बताओ जी। ये उत्तराखंड की होने वाली है। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ा है उत्तराखंड में, चमोली शहर पड़ा है ना। तो वह शहर में एक गांव है, बहुत पुराना गांव है, बहुत पुराने टाइम को, राजा महाराजा के टाइम को। तो वह गांव में कम से कम 1912 1998 की बात है, 97-98 की। वहाँ में गांव में अलग अलग तरह की बीमारी फैलने लगी। वहाँ में कभी काई के वो चेचस लग जा, कब काई के है जा। तो गांव वाले लोग बहुत परेशान हैं। उनने कई वैद्य ने दिखाए और कई तरह की इलाज करे। फिर गांव में जैसे ही एक बीमारी सही हो फिर दूसरी बीमारी लगनी चालू हो जा। कभी काई के फोड़ा फुंसी हो लगे, कभी कुछ, कभी किसी के बाल झड़ने लगे। हर तरह की स्टोरी जो है, हर तरह की घटना नई नई बीमारी गांव में फैलने लगी। अब गांव वाले जो लोग हैं वो बातचीत तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो उनने सोचा कि पहाड़न में ना, उत्तराखंड में देवी देवता ने बहुत माने हैं। तो सबन के अलग अलग देवी देवता रहे, उनके गुरु रहे हुए। तो वे समझ रहे हमारी देवी देवता जो है हम तो नाराज हो गए या फिर रूस गए, कई बात तो रूठ गए हम तो हमें वे मनाने चाहिए। अब जो हर घर में कहीं ना कहीं एक गुर रहे हुए, वहाँ के ऊपर उनके देवी देवता आवे, हर घर में रहे हुए उत्तराखंड में। और भैया वहाँ घर में वह गाँव में भी ऐसे ही है। अब वह गाँव में जो है मंदिर के वहाँ जी के एक बैठा हो ऐसे गुर, वो अपनी भैंसन ने चरा रहा हो, वाई के ऊपर आवे। अब वहाँ के ऊपर आ गो, गाँव वाले वहाँ बैठे कुछ। तो वहाँ ने कही कि तुम्हारे गाँव में ना बहुत बड़ा प्रकोप है, गाँव में हमारे में या प्रकोप है, दूर करने को मैं तुम्हें एक वो बता रहा हूँ उपाय। तो गांव वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बताओ बाबा हम तो बहुत परेशान हैं। तो आने बताई कि गांव के बाहर जो एक घर है ना, वह घर में जाओ, वह घर में बहुत उल्टा सुल्टा चीज हो रही है। तो रास्ता बता दियो गुरु ने। अब गांव वाले जो है वे अब पहुंच गए वहाँ, जो घर को आने बताया ठिकाना। अब वह ठिकाने पे पहुंचे गांव वाले, उनने देखो कि घर तो पूरा पूरा खाली है, सुनसान है। कभी वो घर कम से कम 30-40 साल तक ऐसे ही पड़ा हो, कोई वहाँ जावे ना हो। और गांव तक काफी दूर पड़े हो और एक लोग घर हो, दूर दूर तक कुछ भी ना, जंगल वंगल, ये बड़ी बड़ी झाड़ी सी वहाँ पे बस खाली हुए एक कमरा बन रहा हो, वही घर हो। अब वहाँ घर में उनने जैसे बढ़ के देखो तो वहाँ है तो कोई भी ना हो, जो भी रह गए हो बाहर गए हो, पर गाँव वाले ने ना पता ही हम कोई रह गए हो। अब वहाँ जी के राख वाख दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज पड़ी जाते, ब्लैक मैजिक हुए, मतलब ब्लैक मैजिक का पूरा सामान पड़ो। अब गांव वाले बात देख के हैरान हो गए और गांव वाले पहचान ले गए पहले, कहा हाँ ये ब्लैक मैजिक का सामान है जो भी कुछ है। अब गांव वाले ने सोची कि भाई ये तो हमारे गांव में यू ही प्रकोप कर रहा हो, जो भी कुछ कर रहा हो हमारे गांव में यू कर रहा हो, हमारे गांव में तो छोड़ता ही ना, खत्म कर दे। तो अगर हमें जो है हमारे गुरु हमारे देवता ना बतावे तो। अब क्या हुआ, वे वाको इंतजार कर लगे, मगर देखा सही कौन है ये जो इन चीजें न कर रहा गाँव में। अब वे वहीं बैठे रहिए, दुबक के बैठ गए, जैसे ही हुआ वे पकड़ ले। कम से कम रात के 9-9:30 बजे एक आदमी आयो, काले कपड़ा पहन रखे वाने, बाबा कस भेष भर रखा वाने और लंबे लंबे बाल कर रखे वाने। और वो कुछ लेके आयो पन्नी सी में, थैला में। और जैसे ही हम भीतर बढ़ने को वो कमरा में, इतने ही गांव वाले ने वो पकड़ लियो। अब गांव वाले ने पकड़ लियो, बैठा लियो, बात पूछे लगे गांव वाले, कहाँ का रहे तू यहाँ और कहाँ ते आयो, कहाँ के रहने वालो। तो पहले तुम तो कुछ भी ना बताओ उनने।
बस खाली हंसते रहे, उनकी तरफ देखते देखते, और बोले कि तुम्हारे गांव में मैं पूरे बर्बाद कर दूंगा। ये भी देखने लगे भाई हमारे गांव में कहाँ बिगाड़ है, फिर क्यों हमारे गांव में बर्बाद करने पे तुलो है। जो भी ये चीज हो रही है गांव में तेरी वजह तो हो रही है, वो हाँ मेरी वजह तो हो रही है, अब मैं गांव में तारे पूरे बर्बाद करके छोड़ूंगा। अब गांव वाले हैरान, ना कुछ तो ये बता रहा हूँ और ऊपर तन और कह रहा हूँ तार गांव में बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो गांव वाले बातें बहुत परेशान आ लिया, घनी देर तक पूछते पूछते। अब गांव में तो एक बूढ़ो सा आदमी हो, वह हाथ में डंडा सा, वन डंडा मारती वह। अब डंडा मारते ही गुस्सा हो गो, वो और ज्यादा भड़क गो और कहने लगो तो मैं छोड़ूंगा ना, यू और वो ऐसी ऐसी वो कर लगो। तो गांव वाले वह पकड़ के ले गए गांव माई को। अब गांव माई को ले गो गांव में, गांव वाले ने को घुमायो 10 साढ़े 10 बज रही रात के, गांव में घुमायो पूरे। गांव वाले ने जो है वहाँ की चप्पल भी मारी, कोई कुछ करे कोई कुछ, मतलब बढ़िया बेइज्जती कर दी वहाँ की। अब यार बेइज्जती फील भी कर रहा हो वह टाइम पे। तो गांव वाले ने क्या किया, गांव में एक कमरा में वो बंद करके रख दिया चौपाल वाले में, और बंद कर दियो, और सारे अपने अपने घर को चले गए। वहां कोई ना आयो, कोई ना रुको वहां। तो रात को जन कहा टाइम यू वहां से निकल गो। जैसे ही गांव वाले सुबह आए, उनने वहां पे यू मिलो ना, जबकि गांव वाले ने प्रॉपर तार लगा के यू बंद करो हमें। अब गांव वाले ने यू ना मिलो। अब गांव वाले परेशानी गए कहाँ, और अब तो यू छुट्ट डोलेगो, हमने जो है गले ऐसी ऐसी कर दी, यू तो अब गांव में कतई भी ना छोड़ेगो। वाके कम से कम 10 दिन बाद ही गांव में अब मौत होने लगी। हट्टे खट्टे आदमी, हट्टे खट्टे बालक ये मरने लगे। कोई ना पता कहा जरिया, कोई कहा प्रॉब्लम है, बस खाली वे किला में, और जैसे कोई उनके पास जाए खत्म। कम से कम 7 से 8 लोगों की मौत हो चुकी है टाइम। अब गांव वाले जो है और ज्यादा परेशान हो गए। गांव वाले ने फिर जो है अपने देवी देवतान के, उनके देवतान की पूजा करी। देवता एक बंदे आयो, फिर देवता ने कही कि तुमने ना बहुत बुरो करो अगेल, तुमने या तो समझा के छोड़ देने हो, या फिर तुम्हें वो कहीं और वो कर देने हो, पर ऐसा ना करना हो तुम्हें। वो टाइम पे हम भी देख रहे, हमें बुरी लग रही, इतनों का एक गेन ना करे करे, जो तुमने करो बहुत ही बुरा हो। अब वो तुम्हारे गाँव में नष्ट करने की सोच रहे हो। अगर तुम बचना चाहो तो वहाँ ढूंढना चालू कर दो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा कहाँ मिलेगा, और वहाँ मेरे पास लाओ, यहाँ बैठाओ, मैं समझाऊंगा वहाँ। और वो कोई और ना है, वो तारे गांव कोई एक आदमी है। तो सारे सोचने लगे गांव को कौन आदमी, बताओ कौन आदमी गांव को। नुको पहले तुम वाला आओ पकड़ के, दक्षिण दिशा में जाइए, दक्षिण दिशा में मिल जाएगा तुम। अब भैया गांव वाले चले गए भैया दक्षिण दिशा में देखने वा। अब कम से कम महीना भर लग गो गांव वाले ने ढूंढने में। वो मिल गो, जंगल में मिलो, जंगल में कोई कुटिया बना कर रह रहा हो। वहां तक गांव वाले वाल ले आए, कैसे न कैसे मना मनू के। वहाँ के बाद जो है वो वहाँ जी के बैठा है दई देवतान दौरे, दई देवतान दौरे बैठो। फिर दई देवता का ही आदमी आए गोरे, गुर के हैं वह जब दई देवता में वह आए। फिर दई देवता ने बात कही कि हाँ बता क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्या परेशानी है। तो दई देवता ने कहे कि इनने वो गांव तो निकालो दियो, मेरी गलती कुछ नहीं, गांव में चोरी होगी कई टाइम पे, तो इनने वो गांव तो निकालो दियो, और मेरी कोई गलती नहीं ना, मैंने चोरी करी, और मेरा हुक्का पानी बंद कर दियो गांव ते। मैं फिर यहाँ तो चलोगे गांव वाले इनते नाराज हो गए, इनने वहाँ टाइम मेरी गेल बहुत बुरा करो। फिर वहाँ जी के जो है वो एक साधु मिलो, वह साधु तो मैंने जो है जो ये काली शक्ति वगैरह ये चीज़ सीखी। बाकी बाद में गांव वाले ने तो बदला लेना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर मैं भी इतना ना करना चाह रहा हूँ गांव वाले ने। लेकिन जो पिछले महीना इनने मेरे साथ करी ना, वहाँ का बदला लेंगे मैं, इन गांव वाले तो इन्हें छोड़ूंगा ना। तो देवता ने कही कि कोई बात ना, जो हुआ वो कर दे, माफ कर दे इनके, और ये भी तो माफ कर देंगे। मौत तो इनके भी गांव में हुई है, 8-9 मौत हुई है, तो तू तो अभी जिंदा है, तुम्हारा थोड़ी है, ऐसे ऐसे कही बात है। फिर वो कह रहा ठीक है बाबा जैसे तुम कहे, पर गांव में वो स्थान दियो जा, गांव में मैं मतलब रह लूँ, वो उल्टो वापस गांव में बुला लिए जा। तो गुरु ने उन्होंने कह दी, देवता आए पड़े गुरु पे, उन्होंने कही कि ठीक है गांव में ही रहेगा तू, गांव में तो कोई भी तो ना लिखाड़ेगा। वाके बाद जो है सारी चीज नॉर्मल होगी,
और वहाँ ने कालो जादू करना बंद कर दिया। गांव में ही रियो दई देवता की पूजा कर लगो, फिर गांव पूरा का पूरा सही होगा। वहाँ के बाद पर जो मौत हुई ना गांव की, वो वहाँ टाइम पर रोकी जा सके अगर गांव वाले बगल ऐसे ना करते और वो भी थोड़ा बहुत समझ जाता तो गांव में इतनी मौत ना होती। तो ये उत्तराखंड की एक स्टोरी है जो कि एक लड़के ने उत्तराखंड के ने हमारे पास भेजी है, और मुझे पहले इंटरेस्टेड सी लगी स्टोरी, और मैंने सोची मैं लोगों ने सुनानी चाहिए, तो इसलिए मैं लोगों के सामने स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी बढ़िया ही। स्टोरी तो बढ़िया है एकदम। ऐसे ही नई नई स्टोरी भेजो भाई। हाँ भाई, ऐसी स्टोरी भेजो अपनी अपनी, जो लोगों के साथ जो है घटनाएं घटी हैं, लोगों ने एक्सपीरियंस किए, वो एक्सपीरियंस हमारे पास भेजो। आपको जो है हमारा इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा, उसमें मेंशन कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। रवि के साथ जो घटी थी, रवि एक लड़का था जो कि अकेला बाइक पर घूमा करता था, जगह जगह एक्सप्लोर करता था, जगहों को अच्छी अच्छी लोकेशन पर जाया करता था, और वो अकेला ही सोलो ट्रैवल करता था अपनी बाइक से ही। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, आपके लिए नए नए गेस्ट बुलाएंगे, नई नई स्टोरियाँ लोगों के साथ घटी हुई सच्ची घटनाएं कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी है रवि की, जो कि अकेला ट्रैवल करता था। अब वो रुद्रप्रयाग के उस रास्ते से निकल चुका था अपनी नई ट्रैवल जर्नी चालू करने के लिए, और रात के कम से कम 10 साढ़े 10 बज चुके थे, लेकिन उसको पता नहीं था आगे उसके साथ होने वाला क्या है। ये 4 घंटे उसके ऐसे बीतने वाले हैं जो इसकी ज़िंदगी में कभी भी पहले नहीं बीते होंगे। भूत प्रेतों पर ज़्यादा यकीन किया नहीं करता था, क्योंकि ये आंखों देखी चीज़ों को माना करता था, और आज तक इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी नहीं थी जो आज घटने वाली थी। रवि अपनी बाइक से जा रहा था। रात का अंधेरा था, साइड में से नदी बह रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। अचानक सामने रोड के साइड में एक औरत खड़ी दिखती है जो सफ़ेद साड़ी पहनी होती है, और उसको देखकर रवि उसके पास बाइक रोकता है और उससे पूछने लगता है कि इतनी रात को आप यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम्हारा गांव कहाँ है। तो लड़की अपना चेहरा ऊपर करती है और उससे कहती है कि मुझको आगे मेरा गांव है, वहाँ तक छोड़ दो। उसने रवि की पहली बात का जो है कोई भी जवाब नहीं दिया था। अब रवि ने भी सोचा कि शायद बेचारी को मदद की ज़रूरत है तो इसको बैठा लूँ। रवि ने उसको बाइक में पीछे बैठने के लिए बोल दिया। अब वो बाइक पर पीछे बैठ चुकी थी। रवि वहाँ से बाइक स्टार्ट करके निकल चुका था। कम से कम 50-100 मीटर आगे चले ही होंगे। इतने में ही जो है इस औरत ने पीछे से रवि के कंधे पर अपना हाथ रख दिया, और जैसे ही उसने रवि के कंधे पर अपना हाथ रखा तो रवि जो है एकदम से रवि के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि उसका हाथ इतना ठंडा था कि मानो जैसे कि बर्फ़ हो। तो रवि ने उससे पूछा, उस औरत से, कि तुमको क्या ठंड लग रही है क्या? लेकिन उस औरत ने उसको कोई भी जवाब दिया नहीं। उस औरत की उम्र कम से कम 24-25 साल थी। अब रवि ने जो है फिर दोबारा उससे कोई सवाल नहीं किया। रवि के जो साइड मिरर लगा हुआ था उस मिरर ने पीछे की तरफ रवि ने देखा। जैसे ही रवि ने उसमें देखा तो उस औरत का चेहरा उसमें क्लियर दिख रहा था। उस औरत के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे और वो भी शीशे की तरफ देख रही थी। रवि ने जो है अपनी नज़र आगे की और आगे की तरफ चल दिया। इतने में ही जो है रवि कुछ देर आगे ही चला होगा, उस औरत ने रवि के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और फिर आगे चलते चलते बाइक भी हल्की सी होने लगी कि पीछे कोई बैठा है, शायद नहीं बैठा। रवि ये सोचने लगा कि इतनी बाइक हल्की कैसे हो गई। अब रवि जो है नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर जो है जो पैरदान होते हैं, पैर रखने वाले, वहाँ पर उस औरत के पैर नहीं होते हैं और रवि थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद जो है अगला गांव आ जाता है। रवि वहाँ पर बाइक रोकता है और उस औरत से बोलता है कि उतर जाओ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं उतरा। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो औरत वहाँ पर थी ही नहीं और रवि डर जाता है और पीछे की तरफ जब देखता है उतर कर बाइक पे तो वहाँ पर 2 गीले पैरों के निशान होते हैं और वहाँ पर और कोई भी नहीं था।
अब रवि जल्दी जल्दी में वहाँ पर बाइक पर बैठता है और बाइक स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। अब वो गांव भी पीछे रह जाता है। अब आगे जाकर जो है रवि जब उस गांव को पीछे छोड़ देता है, कम से कम गांव से 1 या 1.5 किलोमीटर आगे चलता है, तो वो औरत सेम वही औरत वही साड़ी पहने हुए नीचे गर्दन करे हुए फिर दोबारा रोड के साइड में जाकर खड़ी है। और रवि उसको देखकर डर जाता है। उसके बाद जो है रवि की बाइक की ब्रेक अपने आप लग जाती है और वहाँ पर रुक जाती है। वो औरत फिर रवि से कहती है कि आगे मेरा गांव है, वहाँ पर मुझको छोड़ देना। रवि उस टाइम डर जाता है, रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रवि उस टाइम कर भी कुछ नहीं सकता। वो औरत दोबारा जाकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है और रवि बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चल देता है। रवि उससे कुछ बोलना तो चाहता था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रवि के जो है ऐसे लग रहा था कि गले में ही आवाज़ रुक गई है। उसके बाद रवि पूरा का पूरा पसीने में तर था और वहाँ से निकल देता है। अब रवि के कान में धीरे से पीछे से आवाज़ आती है कि पीछे की तरफ मत देखना, अगर तूने पीछे देखा तो मैं तेरे साथ ही चल दूंगी। उसके बाद रवि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो फिर दोबारा शीशे की तरफ देखता है। जब शीशे की तरफ देखता है रवि तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, कोई औरत या कोई लड़की उसके पीछे बैठी नहीं थी। अब रवि जो है समझ नहीं पा रहा था इसके साथ इतनी रात को हो क्या रहा है। रवि सोचने लगा मैंने घर वालों के और जो भी यार दोस्त हैं उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो ये घटना घट रही है ये कोई नॉर्मल नहीं है। उसके बाद जो है रवि वहाँ से निकल जाता है। अब रवि को फिर दोबारा फील हो रहा था कि पीछे कोई ना कोई बैठा हुआ है और रवि बहुत ही ज़्यादा डर जाता उस टाइम। अब रवि चलते चलते रवि को काफ़ी टाइम हो गए थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे, कम से कम 2 घंटे तो ये खेल उसके साथ चला। उसके बाद जो है रवि जब आगे की तरफ जा रहा तो आगे जो है एक सुनसान रास्ता था। उस रास्ते पर एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी और उस दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रवि उसके पास जाता है और अपनी बाइक रोकता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो बूढ़ा आदमी कहता है रवि से, वो कुछ ना कुछ देखता है रवि की बाइक के पीछे और बाइक के पीछे की तरफ जब बूढ़ा आदमी देखता है तो रवि से बोलता है कि ये कौन है तुम्हारे साथ। रवि पीछे की तरफ देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। रवि बोलता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है। तो बूढ़ा आदमी कहता है अभी अभी कोई औरत तुम्हारे पीछे से उतर कर गई है। और रवि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो वो बूढ़ा आदमी रवि का हाथ पकड़कर दुकान के अंदर खींच लेता है, दुकान का शटर लगा देता है। उसके बाद जो है रवि बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, घबरा रहा था। तो बूढ़ा आदमी रवि को शांत करता है और उससे बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। अब वो रवि उस आदमी से पूछ रहा था, उस बुजुर्ग आदमी से, कि ये था क्या, ये चीज़ थी क्या, आज तक मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं और ये बार बार मुझको तंग कर रही है। तो बूढ़ा आदमी रवि से कहता है कि काफ़ी समय पहले, कम से कम 8 या 10 साल पहले, इस रोड पर एक औरत थी जो रात को फंसी हुई थी। वो लोगों से जो है मदद मांग रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी उस टाइम यहाँ पर, और लोग जो है उसकी मदद नहीं की। लोगों ने अपनी बाइक या गाड़ी वाले जो भी थे अपनी बाइक या गाड़ी उसके लिए नहीं रोकी। उसके बाद जो है ठंड में ठिठर ठिठर कर उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है, उनसे अपनी लिफ्ट मांगती है और जो भी उसको लिफ्ट देता है उसको परेशान कर देती है। अगर कोई भी उसको लिफ्ट नहीं देता तो दूसरे दिन गायब हो जाता है, मिलता नहीं है। रवि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। तो पूरी रात रवि वहीं पर बैठा रहता है दुकान पर। जैसे ही दिन निकलता है रवि दोबारा वहाँ पर उस रास्ते पर जाता है और देखता है कि इस रास्ते पर ऐसा है क्या। जब वहाँ पर वो जा रहा था तो उसने देखा वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर के सामने जो है फूल पड़े हुए हैं और कुछ मालाएं पड़ी हुई हैं फूल की। तो एक बुज़ुर्ग वहाँ से जा रहा था, उससे रवि ने पूछा कि ये फूल मालाएं और ये क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पर कोई मंदिर है क्या। तो वो बुज़ुर्ग पहले तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, फिर सोचकर फिर वो कहता है कि ये मंदिर नहीं है, यहाँ पर एक लेडीज़ थी जिसकी मौत हुई थी ठंड में मरने के कारण। तो लोग जो है उसकी याद में फूल या फिर मालाएं यहाँ पर चढ़ा जाते हैं। उसको सुनने के बाद रवि जो है डर जाता है, घबरा जाता है कि रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ और रात को मैं जो है बच गया, किसी भगवान की कृपा होगी मेरे साथ। और फिर रवि जो है वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद रवि कभी भी उस रास्ते से नहीं गया। अब 6 महीने बाद रवि का दोस्त रवि के पास रात को कॉल करता है और रवि से कहता है कि रवि यार मुझको बचा लो यार, मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया है। तो रवि पूछता है उससे क्या हुआ।
तो रवि से वो बोलता है कि मैं उसी रास्ते पर फंस चुका हूँ। रवि बोलता है कौन से रास्ते पर? तो रवि का फ्रेंड कहता है रुद्रप्रयाग वाले रास्ते पर, जिस रास्ते पर तू फंसा था। और अब वो औरत मुझको परेशान कर रही है, बार बार मेरी बाइक के पीछे आकर बैठ जा रही है, कभी मुझको डरा रही है, कभी मेरी बाइक के आगे खड़ी हो जा रही है। तो प्लीज़ यार मुझको बताओ कैसे कैसे तू वहाँ से निकला था। इतने में रवि उसको कुछ बताता, उसका फ़ोन कट जाता है। रवि बार बार उसका फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है और रवि इतनी रात को कर भी कुछ नहीं सकता था। जैसे ही दिन निकला, रवि उसके घर वाले के पास जाता है और खुद भी जो है घर वालों के साथ उस रास्ते पर पहुंच जाता है, रुद्रप्रयाग वाले पर। लेकिन वहाँ पर बस खाली उसके दोस्त की बाइक खड़ी थी और उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस ने भी खूब जांच पड़ताल की, लेकिन आज तक भी उसका दोस्त वहाँ पर मिला नहीं है। तो लोग बताते हैं कि आज भी इस रास्ते पर वो लेडीज घूमती रहती है। उनमें से ही एक बूढ़ा आदमी जो वहाँ का रहने वाला है, वो बताता है कि काफ़ी समय पहले मैं इस रास्ते से आ रहा था और मैं पैदल ही था। वो चुड़ैल मुझको भी खड़ी मिली और वो जो है मेरे सामने आ गई, मेरे रास्ते के सामने वो भी, और वो औरत मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैंने जो है उससे बोला कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ। लेकिन वो हट नहीं रही थी आगे से, और ना ही कुछ बोल रही थी। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर जो देवी देवताएं होते हैं, मैंने देवी देवताओं को याद किया तो औरत मेरे रास्ता छोड़ गई। उसके बाद मैं वहाँ से निकल आया। और कई ऐसी स्टोरियाँ हैं जो लोगों के साथ घटी हैं। बहुत सारे लोग जो है रात को यहाँ से निकलना पसंद नहीं करते, और कोई भी जो हमारे गांव वाला है वो तो कोई भी रात को यहाँ से नहीं निकलता। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर होता क्या है, इसलिए वो इस रास्ते से निकलते हैं तो औरत उनको परेशान करती है। ये रुद्रप्रयाग में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये स्टोरी। बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सुनाया करते थे, लोक कथाओं में भी ये कहानी आती है, ये स्टोरी आती है। आज इस स्टोरी को कम से कम मतलब उस औरत को गुजरे हुए कम से कम 30 से 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों को दिखाई देती है। उसी रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगती है, और लोग जो है जो भी उसको लिफ्ट नहीं देता वो दूसरे दिन गायब हो जाता है, और वो अपना वही बदला ले रही है जिसके कारण वो मरी थी। लोगों ने उसको लिफ्ट नहीं देती। अगर लोग उस टाइम उसको लिफ्ट दे देते तो लेडीज़ बच चुकी होती, और आज लोगों के साथ ये घटना नहीं हो रही होती। तो उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी स्टोरियां हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों लाखों ऐसी स्टोरियां हैं, ऐसी जगहें हैं जहां लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं। क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी जगह है, जंगल है, वहाँ पर लोगों की मृत्यु भी काफ़ी होती है। काफ़ी जो है ऊबड़ खाबड़ रोड थे काफ़ी समय पहले, अब तो रोड थोड़े सही हो गए हैं, फिर भी लोगों की मौत होती रहती है। और उनमें से ही कोई ना कोई आत्मा बन के भटकता रहता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों को मिलता है। बेसिकली लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों के रास्ते में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग उनके रास्ते में आ जाते हैं, वो लोगों से दूर रहना चाहते हैं। तो उत्तराखंड की ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ। अगर आपको उत्तराखंड की और स्टोरी चाहिए तो हमारे चैनल में जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए नई नई उत्तराखंड की स्टोरी भी कवर करेंगे। और हिमाचल जहाँ भी जिस भी जगह की आप चाहोगे वहाँ की स्टोरी हम आपके लिए कवर करके देंगे। तो दोस्तों आज की स्टोरी बस यहीं तक ही। आज की स्टोरी बेसिकली थोड़ी सी छोटी है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।